Hello guys, today we are going to talk about pronouns. So pronouns क्या होते हैं? वो होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम कहाँ हम यूज करते हैं? हम यूज करते हैं संज्ञा की जगह पे। संज्ञा को हम नाउन बोलते हैं। आज मैं ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बना रहा हूँ ताकि जो लोग जिनका बेस इंग्लिश का अच्छा नहीं है वो भी इसको समझ सकें और अपनी लैंग्वेज में उसको यूज कर सकें। सो वाइल राइटिंग एंड वाइल स्पीकिंग यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर प्रोनाउंस एंड इट्स यूसेज। सो आज जो बात कर रहे हैं हम प्रोनाउंस की, तो लेट्स सी। ऑन माय राइट हैंड साइड आई हैव प्रोनाउंस। वन इज सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज ऑब्जेक्ट। ओके, एक साइड मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में लिखे हुए हैं ऑब्जेक्ट्स है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है, और कई बार ऑब्जेक्ट जो है इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो कम्स। सो दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द कॉन्टेक्स्ट कि आपने किस तरीके से उस सेंटेंस को बनाया है और वो सेंटेंस किसके बारे में क्या हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने आज वही देखना कि आज सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स होते कौन से हैं। सो लेट्स सी क्विकली हियर। सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आई, वी, दे, इट, ही, शी एंड यू। ओके, सो हाँ, एक वन मोर थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं या तो वो नाउन होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं या नाउन फ्रेजेस होते हैं। सब्जेक्ट्स आर गोना बी ईदर नाउन्स और प्रोनाउंस और नाउन फ्रेजेस। ओके, सो यहाँ पे हमने पहले जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो है आई। आई का मतलब होता है मैं। वी हम, दे वे या वे लोग, इट हम इट जो होता है हम यूज कर सकते हैं इसको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जिसमें जान नहीं होती, लाइक कार, हाउस, मोबाइल फोन, माई वॉच, लाइक एनीथिंग लाइक दिस। ओके, एंड सेकेंडली हम इसको यूज करते हैं फॉर एनिमल्स। ओके, फॉर एनिमल्स के लिए हम यूज कर लेते हैं कि आई हैव अ डॉग, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, और जो ही होता है वो यूज करते हैं हम मेल पर्सन के लिए। मेल पर्सन, ओके, सपोज मेरा नाम जसविंदर सिंह है तो मैं हो गया मेल पर्सन, आप मेरे लिए यूज करेंगे ही। अब जो लड़की है, जो है ना, जो भी लड़की है उसके लिए आप यूज करेंगे शी। वह दोनों का मतलब सेम होता है वह, पर इतना ही डिफरेंस है, ही हम यूज करते हैं फॉर मेल पर्सन, शी करते हैं यूज फॉर फीमेल पर्सन, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट वन इज यू। अब आपको यू पे ध्यान देना कि यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ओके, आई लाइक यू, यू इज द सेकेंड पर्सन। ओके, नाउ यू इज द सेकेंड पर्सन, ओके, सिंगुलर। ओके, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। आई लाइक यू मीन्स मैं आपको पसंद करता हूं, आई लाइक ऑल ऑफ यू। ओके, और आई लाइक यू ऑल, ऑलराइट, तो वहां पे ये प्लूरल भी बन जाता है। ऑलराइट, now take care of one more thing that let me tell you, it's like first person, second person, third person. Though you already know about it, let me just write down on the board as well so that you can also understand it, or other people like who are new to this lesson so they can also just grasp the real meaning of these very subjects, how they are counted in sentences in English grammar. So let's talk about real quick. Okay, I won't take much of your time. आई मतलब आई जो होता है, आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, मतलब कि मैं और मेरे दोस्त, जो 3-4 दोस्त हैं इन्वॉल्विंग मी, इंक्लूडिंग मी, तो हम कहते हैं वी, हम। सो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। दे अगेन ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे मतलब जिसमें मैं नहीं हूं पर मैं किसी 2 या 4 बंदों की बात कर रहा हूं, तो उनको जब मैं मिलाऊंगा इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, एक समूह लोगों का, उसे हम दे कह देते हैं। It, as I told you, is also used for non-living things and for dogs. But over here is singular third person के लिए हम use करते हैं it. He and she. He and she also are third person singular. Okay. You is second person singular and plural. So I hope you got it now. Now let's talk about it. Now what we have to just take care here, I have written down over here like subject and objects here. Okay, अगर मेरा subject मेरा I है
तो उसका जो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। मी मतलब मुझे। मुझे। मी मतलब मुझे या मुझको। वी जो हमारा सब्जेक्ट है, वी होता है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस, हमको या हमें। दे अगेन थर्ड पर्सन प्लूरल, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो देम होता है, उनको या उन्हें। इट जो हमारा सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो इट ही बनता है, नो डिफरेंट, नो चेंज, ओके, इट रिमेन्स सेम लाइक दिस। ही का जो ऑब्जेक्ट बनता है, ही जो होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो है हिम, उसको। शी का ऑब्जेक्ट हर, उसे या उसको। यू रिमेन सेम लाइक इट एज वेल, यू का यू ही ऑब्जेक्ट रह जाता है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज a list of subject and object here. Okay, so you have to remember these two list of subjects and objects because we're gonna use them while making like examples or sentences for you. Now on this side of the board I have a wonderful example for you. Okay, I have taken two characters. मैंने यहाँ पे दो किरदार लिए हैं, एक का नाम राम है और सीता, राम एंड सीता। तो यहां हमने ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन यूज करने हैं। ओके, सो लेट्स पे अटेंशन हियर। राम मीट्स सीता। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो राम मीट्स सीता, राम सीता को मिलता है, ये जो टेंस बना है ये टेंस बन रहा है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे राम मीट्स यहाँ पे एस लगा हुआ है बिकॉज एज पर द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस व्हेनेवर राम सिंगुलर थर्ड पर्सन आता है उसके साथ वर्ब के साथ हमेशा एस ई एस और आई ई एस लगता है। ये मैं चैप्टर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसको डिस्कस करूंगा, पर फिलहाल के लिए आप जस्ट स्टिक टू प्रोनाउंस ओनली। ओके, राम जो है, राम क्या होता है? राम एक बॉय है। ओके, राम एक मेल पर्सन है, राम एक मेल पर्सन है। तो बॉय को हम क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया था आपको कि मेल के लिए हम यूज करते हैं ही, ऑलराइट। तो राम को हम, राम मेल पर्सन है, उसके लिए हमने ही यूज करना है, ही, राइट हियर। जो वर्ब है, देखो ये तो पहले आप ये समझ लीजिए, राम मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। यहां पे जो राम है वो सब्जेक्ट की जगह में आ रहा है क्योंकि सेंटेंस उससे शुरू हो रहा है। राम जो है एक एक्शन कर रहा है। राम इज द मेन डूअर ऑफ लाइक एक्शन। एक्शन क्या हो रहा है? मीट्स इटसेल्फ। मीट्स जो है वो एक्शन हो रहा है कि उसे मिलता है। किसको मिलता है? सीता को मिलता है। सीता कौन है? उसकी फ्रेंड हो सकती है या कोई भी। ओके, सीता जो है, अब सीता क्या है? एक फीमेल पर्सन है, फीमेल पर्सन है, और फीमेल पर्सन को हम क्या बोलते हैं? शी, राइट, शी बोलते हैं। पर आपको ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो सीता है वो कहाँ पे आई है? वो सब्जेक्ट में तो नहीं आई, वो आई है ऑब्जेक्ट में। और सीता जो है उसको क्या बोलते हैं? शी। ये होगी शी, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? हर। तो यहां पे मैंने हर को हाईलाइट कर दिया, यहां पे लिख दिया है। तो हम कह सकते हैं कि राम सीता को मिलता है, और उसे हम कह सकते हैं कि वह उसको मिलता है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पे लिया है, राम एंड सीता मीट लक्ष्मण। सो लक्ष्मण इज ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन दिस सेंटेंस। जस्ट टू मेक यू पीपल जस्ट कैन फिगर आउट कि कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं और कैसे सब्जेक्ट एंड जो ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के साथ काम करते हैं। ओके, यहां पे राम एंड सीता मैंने ले लिया है। अब राम एंड सीता दोनों ही सिंगुलर थर्ड पर्सन है, पर यहां पे सब्जेक्ट दोनों ही बन रहे हैं। राम एंड सीता थर्ड पर्सन है, पर यहां पे दो बन के वो क्या बन गए हैं? थर्ड पर्सन प्लूरल। दो है ना, एक से ज्यादा बन गए, तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? जो थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? दे। दे मतलब वे। तो उसके लिए मैंने यहां पे दे लगा दिया है। ओके, मीट लक्ष्मण। लक्ष्मण कौन है भाई? लक्ष्मण जो है वो मेल पर्सन है।
अब मेल पर्सन के एज आई सेड बिफोर हम मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं ही। पर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लक्ष्मण जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मेरा वो ऑब्जेक्ट है। तो ही का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? him. Good, wonderful. So they meet him. राम एंड सीता मीट लक्ष्मण, राम एंड सीता लक्ष्मण को मिलते हैं। अब उसको हम अलग तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि दे मीट हिम। राम एंड सीता को मैंने कंबाइन कर दिया तो ये बन गए थर्ड पर्सन प्लूरल, एक से ज्यादा हो गए ना। अगर एक होता राम तो उसके लिए ही यूज करते, अब राम एंड सीता दोनों आ गए हैं तो क्या बोलेंगे? दे, वे लोग, राइट? तो हमने दे यूज कर लिया। जो मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है, रिमेन सेम हियर, नो चेंज। ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दैट कि आपको ये याद रखना है कि कहां पे सब्जेक्ट है और कहां पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सब्जेक्ट यूज करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट यूज करने हैं सेंटेंस में। Okay guys, now I have like other examples over here to explain subjects and objects here. Okay, so the first example I have on the top is Sita meets Ram and Lakshman. अब मैंने यहाँ पे जो है ये सीता जो है ये मेरा सब्जेक्ट है, राम एंड लक्ष्मण जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ही मेरे ऑब्जेक्ट हैं। जैसे मैंने पहले समझाया था कि सीता जो है एक फीमेल पर्सन है और फीमेल पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं? शी। ओके, तो यहाँ पे शी जो है वो सब्जेक्ट में है, तो यहाँ पे शी है। यस, ओवर हियर वी हैव शी। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे शी। आगे जो अपना वर्ब है वो है मीट्स। उसके बाद ये जो राम एंड लक्ष्मण है ये दोनों क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लक्ष्मण भी। तो हम दो इंसानों की बात कर रहे हैं, राम एंड लक्ष्मण, तो क्या बन जाएगा वो? दे ना, दे। अब यहाँ पे देखो राम एंड लक्ष्मण कहाँ पे आए हैं? ऑब्जेक्ट में आए हैं। तो दे का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? यहाँ ये दे है, इसका ऑब्जेक्ट होता है देम। ओके, हम दो इंसानों की बात कर रहे हैं और दोनों इंसान ऑब्जेक्ट में आए हैं। तो यहाँ पे सीता जो है वो मेन एक्शन कर रही है, क्या कर रही है? मिलने का एक्शन कर रही है। किसको? राम एंड लक्ष्मण को। तो एक तो ये तरीका होता है, सीता मीट्स राम एंड लक्ष्मण, हम ये कह सकते हैं। बट दिस सेंटेंस कैन आल्सो बी सेड इन दिस वे एज वेल, दैट शी मीट्स देम। तो हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लिए, सीता के लिए शी कर लिया और राम और लक्ष्मण के लिए हमने देम यूज कर लिया। अब सेंटेंस क्या बनता है? शी मीट्स देम, वह उनको मिलती है। ओके, वह उनको मिलती है। ओके गाइस, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस आई हैव हियर, राम एंड आई मीट यू। राम एंड आई मीट यू, राम और मैं तुम्हें मिलता हूं, मीट यू। ओके, अब गाइस आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ये राम एंड आई है, यहाँ पे लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। कई बार वो लिखते हैं राम एंड मी, कई बार वो लिख देते हैं आई एंड राम, तो ये दोनों ही गलत है। ओके, अगर हम कह दें यहाँ पे मी एंड राम, तो ये भी सर गलत है। तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान क्या देना है? आपको जो सही जो वे है वो लिखने का ये होता है कि राम एंड आई, बिकॉज इन इंग्लिश ग्रामर it is customary that we are talking about a third person, the other people should come first in the sentence as subject and the speaker should come after that. Okay, so that's the main reason Ram comes first, then I. Suppose we have like 2 or 3 person, Ram, Sita, again जो I है वो last में ही आएगा यहाँ पे। Okay, so Ram and I meet you. तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी आपने राम एंड मी नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। आई एंड राम, दिस इज अगेन रॉन्ग। मी एंड राम इज ऑल्सो रॉन्ग। व्हाट इज द राइट वर्जन इज राम एंड आई मीट यू। अब गाइस यहाँ पे देखना, इसमें हम यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे राम एंड आई में। कैसे? राम जो है सिंगुलर थर्ड पर्सन है, आई जो है मैं स्पीकर हूं, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, राम को इन्वॉल्व कर रहा हूं अपने साथ,
तो मैं भी तो उसमें आ गया ना, राम एंड आई। तो हम दो बंदों की बात कर रहे हैं। ओके, दो बंदों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड है, ये मेरा थर्ड पर्सन है और ये मेरा फर्स्ट पर्सन है। तो इसमें मैं भी इन्वॉल्व हो गया, तो क्या बन जाएगा, हम, जिसमें मैं स्पीकर खुद इन्वॉल्व होता है और साथ में उसके दोस्त हैं, तो वो वी बन जाता है। क्या बनता है, वी, मतलब कि हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट में वी, वी मतलब हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी, अगेन हियर द सेम वर्ड, वी मीट यू, यू विल रिमेन सेम। यू जो है मेरा सिंगुलर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो मैंने यू वैसे लिख दिया। हम तुमको मिलते हैं या हम तुम्हें मिलते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट सेंटेंस ओवर हियर इज यू मीट राम एंड मी, यू मीट राम एंड मी। यू सेकंड पर्सन सिंगुलर, ओके, तुम राम और मुझे मिलते हो। ये सेंटेंस तो ये बोल रहा है इन हिंदी, यू मीट राम एंड मी। अब हमने इसको भी कन्वर्ट करना है। ओके, अब देखिए, पहले आपने देखा कि यहाँ पे राम एंड आई यूज करा है बिकॉज मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में या तो नाउन आ सकते हैं या प्रोनाउन आ सकते हैं या नाउन फ्रेजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे राम एंड आई ठीक है। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये मेरा ऑब्जेक्ट है। राम एंड मी मेरा ऑब्जेक्ट है, यू मेरा सब्जेक्ट है। तो राम जो है अगेन सिंगुलर थर्ड पर्सन है और मी मुझे उसने ऐड कर दिया। ओके, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका हूं ना, स्पीकर हूं मैं ही तो बात कर रहा हूं, मी मुझे। तो क्या बनेगा, वी का जो ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास, वी का ऑब्जेक्ट हमारे पास अस था। सो यहां पे मैंने अस लिख दिया, यू मीट अस। ओके, यू मीट अस। Okay guys, so the last example I have here for you is I plant a tree. मैं एक पेड़ लगाता हूँ। I मतलब मैं, सब्जेक्ट, प्लांट वर्ब है, लगाता हूँ क्या, एक ट्री, पेड़। पेड़ मेरा यहाँ पे, ट्री जो है मेरा ऑब्जेक्ट है। चलो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोनाउन में। I water it every day. I water it every day. मैं इसको, इस ट्री की बात कर रहे हैं, मैं इसको हर रोज, एवरीडे, हर रोज पानी देता हूँ। आई वाटर इट। तो अ ट्री के लिए मैंने यहाँ पे प्रोनाउन इट यूज कर लिया एज एन ऑब्जेक्ट हियर। देखिए यहाँ मेरा इट है एज एन सब्जेक्ट और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी इट। इट रिमेन्स सेम, देयर इज नो चेंज। तो यहाँ पे मेरा जो इट है एज एन ऑब्जेक्ट आया। अब मैं इस इट को एज ए सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ। जो नेक्स्ट मेरा लास्ट सेंटेंस है वो है इट इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इट इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये मेरे घर के सामने है। इट इज इन फ्रंट मतलब सामने। कहाँ सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने है। तो यहाँ पे जो इट है वो हमारा आया है सब्जेक्ट। यहाँ पे मेरा इट एज एन ऑब्जेक्ट और यहाँ मेरा इट जो आया है एज ए सब्जेक्ट आया है। ओके गाइस, आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप सेंटेंस बना रहे हो, जो सब्जेक्ट्स है वो सबसे आगे रहते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं या तो वो मिडल में आ जाते हैं या फिर वो लास्ट में रहते हैं। तो बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं और हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, आप इनको प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। यू नीड टू मग अप ऑल दीज subjects and objects in your mind. You have to store them in your mind so that you may not forget them while making sentences. So these subjects and objects should be in your mind. So guys, आपको ये सारे याद होने चाहिए, आप इसको याद कर सकते हैं। और जो मैंने सेंटेंसेस बनाए इस तरीके से, ये आपको उसको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको इसकी प्रॉपर यू गेट एन आइडिया कि हमें यूज़ कैसे करना है, हमें सब्जेक्ट कहाँ पे रखने हैं, ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे रखने हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो आपको ये वीडियो जो है आपको 2-3 बार देख लो, उसको आप बार बार देखो ताकि आपको जो उसका कंटेंट मैंने समझाया है वो आपके माइंड में बैठ जाए। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू गिव देम आंसर as soon as possible. Okay guys, let's move further and learn other categories, other types of pronouns what I have for you. Okay guys, now I have 2 other categories of pronouns on the board. On my right hand side on this board,
The two categories I have is possessive adjectives, possessive pronouns. So guys, आपको देखना ये है कि यहाँ पे दो अदर कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, possessive adjectives and possessive pronouns. अब हमें ये सीखना है कि possessive adjectives होते क्या हैं. Possessive adjectives actually ये noun से पहले आते हैं. अब noun से पहले आपके क्या करते हैं, ये उनकी जो रिलेशन है, उनकी ऑनरशिप जो है वो दर्शाते हैं या दिखाते हैं, हमको बताते हैं. सपोज मेरे पास एग्जांपल है कि दिस इज माय बुक. अब दिस इज माय बुक में क्या है, माय बुक. बुक क्या है, नाउन है, उससे पहले क्या है, माय. तो हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर. So these seven are possessive adjectives. So because they show ownership or relationship with the noun. Okay? Noun के साथ ये हमारा एक रिलेशन शो करते हैं कि ये बुक मेरी है, दिस इज माय बुक. I hope you already know this thing that what is adjective. Adjectives क्या होते हैं, जो आपकी किसी चीज की, वस्तु की, किसी इंसान की विशेषता, उसकी क्वालिटी बताती है. तो यही काम तो यहाँ पे भी कर रहे हैं. यहाँ पे माय जो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स बन रहे हैं बिकॉज वो शो कर रहे हैं कि दिस इज माय बुक. ये बुक किसकी है, मेरी. बुक किसको बिलोंग करती है, मुझसे बिलोंग करती है, तो ये मेरी बुक है. तो गाइस, सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर वेरी इजी टू फाइंड आउट with the help of these examples. This is my house. ये घर किसका है, मेरा. घर belongs to me. Okay? ये मेरा घर है, घर के ऊपर मेरी ऑनरशिप है, मेरा अधिकार है. So this is my house. Your, this is your bag. ये आपका बैग है, ये तुम्हारा बैग है. बैग किसका है, तुम्हारा. तो आपकी ऑनरशिप किसके साथ होगी, योर के साथ, तुम्हारे साथ. So this is your bag. Okay? Now let's talk about possessive pronouns. अब जो possessive pronouns क्या होते हैं, possessive pronouns भी actually आपका एक relation और ownership show करते हैं. पर इनके केस में क्या होता है, ये noun के पहले नहीं आते, ये noun की जगह पे आ जाते हैं. ये possessive pronouns noun की जगह पे ही आते हैं. यहाँ लिखा है ना pronouns, तो जो noun की जगह पे आते हैं वो क्या होते हैं, pronouns ही होते हैं. तो possessive possession को show करते हैं, ownership और relationship को. तो possessive pronouns नाउन की जगह पे आ जाते हैं या वो possessive adjectives की जगह पे आ जाते हैं. As simple as that. Okay? Let's suppose, okay, let's understand this concept with the help of examples. Okay? I have this 4 different examples for you. The first example says, this is my book, comma, not your book. वो कह रहा है कि ये मेरी बुक है, आपकी बुक नहीं है, तुम्हारी बुक नहीं है. अब जब ये जो पहला फॉर्मेट जो हमने लिखा हुआ है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है, ये मेरा यहां पे, ये मेरा पोजेसिव एडजेक्टिव है. ओके, ये मेरा पोजेसिव एडजेक्टिव है कि दिस इज माय बुक, ये मेरी बुक है, नॉट योर बुक, तुम्हारी बुक नहीं है. ओके, तो अब जो हमने ये जो यूज करना है यहाँ पे, ये मेरा पोजेसिव प्रोनाउन का हम यूज कर रहे हैं. बिकॉज देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक. माय बुक एंड योर बुक को जब हम पोजेसिव प्रोनाउन को साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या बनता है, दिस इज माइन, दिस इज माइन. माय बुक का उन्होंने क्या कर दिया, माइन. सो पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, माइन, योर्स, हीज, हर्स. ये वो यहाँ पे हर है. पोजेसिव एडजेक्टिव्स में हर लगा कि दिस इज हर कार, ये कार उसकी है, ये उसकी कार है, तो वहां पे हर है. पर पोजेसिव केस में क्या होते हैं, इसके साथ में एस लग जाता है. उसी तरह सिमिलरली पोजेसिव एडजेक्टिव में योर लिखा हुआ है, दिस इज योर हाउस, तो यहाँ पे जब ये पोजेसिव प्रोनाउंस के केस में आता है तो यहाँ पे इसमें एस लग जाता है, योर्स बन जाता है. ओके, माय का माइन हो जाता है, योर का योर्स, हीज का हीज सेम रहता है, और हर का हर्स बन जाता है. ओके, इट्स का पोजेसिव एडजेक्टिव, इट्स आई टोल्ड यू बिफोर कि इट इज यूज्ड फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. ओके, और वी कैन यूज इट फॉर एनिमल्स. हम जानवरों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. तो इट्स के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, नोट कीजिए ऑन द स्क्रीन. ओके, द कैट इज लिकिंग इट्स paw. ओके, द कैट इज लिकिंग इट्स paw.
paw means पंजा, अपना पंजा वो चाट रही है. The cat is licking its paw. अब its paw मतलब कि paw किसका है, वो पंजा किसका, cat का. अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, the cat's paw. पर वहां पे हमने बार बार उसकी जो रेपिटेशंस हैं खत्म करने के लिए हमने its का इस्तेमाल कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, its paw. The cat is licking its paw. Okay, as simple as that. Now आगे है possessive adjectives. Our, same, यहाँ पे s लगेगा, ours, their, theirs. Now come on this side here. So this is my book, not your book. So जब इसको हम possessive pronoun में convert करेंगे तो ये बन जाएगा this is mine, ये मेरी है. अब यहाँ पे noun खत्म, possessive adjective भी खत्म, replace कर दिया उसने पूरे को, तो यहाँ पे this is mine, कोमा यहाँ पे था not your book, your book की जगह पे उन्होंने सिर्फ हमने yours यूज कर लिया, not yours. Okay, it actually makes the sentence concise. Okay, now second example, this is her pen. This is her pen. Suppose this is a pen, so this is her pen. ये पेन उसका है, ये उसका पेन है. तो यहाँ पे हर पेन को हमने रिप्लेस कर देना यहाँ से. कैसे, this is hers, this is hers. यहाँ पे देखिए, हर का hers, उसका, ये उसका है. Somebody asked this one, whose bag is this, whose bag is this. Suppose this is a bag right now. I'm just changing its identity every time I want to give some kind of example, so I need to change its identity. Okay, first I said this is pen, now I'm saying this is a bag. Okay, whose bag is this? Okay, whose bag is this? Then students are sitting and people are there. They said this is hers, this is hers. Third example, is this our bags? Okay, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ से मुझे यहाँ पे बैग लिखना है, not bags, because हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है, so we can't use bags over here. Okay, so is this, so this example says, is this our bag? क्या ये हमारा बैग है? Is this our bag? It's a question mark here. Okay, interrogative question is there. Is this our bag? Is this, अब इसको हमने our bag को, इस our bag को हमने replace करना है. Is this ours? Is this ours? क्या ये हमारा है? Is this ours? Okay. Last example I have for you. They bought a red car. इसका मतलब है कि उन्होंने एक लाल रंग की कार खरीदी. Okay? They bought a red car. उन्होंने एक लाल रंग की कार खरीदी. तो इसको क्या बोलेंगे? अब जो रेड कार अगर उन्होंने खरीद ली है तो उनकी होगी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? जब अगर हम इसे प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन में यूज करना हो तो the red car is theirs, the red car is theirs. So जो यहाँ पे their है, ये यहाँ पे their है, उनका, तो पोजेसिव में क्या होता है? theirs. s लगता है तो मैंने यहाँ पे s लगा दिया. The red car is theirs. Okay, लाल कार उनकी है. Okay guys, so we have learned today 4 different types of pronouns: subjective pronouns, objective pronouns, and possessive adjectives and possessive pronouns today. Okay, so if you still have problems and queries for me, just write down in the comment section and I will be there to assist you with my answers. So that's all for now guys, and thank you very much for giving me your time, your precious time, and watching this video till end. And I'm gonna bring some other concepts from the grammar. So thank you very much once again and have a wonderful day ahead. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह.